8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसके पापा पहुंचते हैं तो वो इस नज़ारे को देख के सहम जाते हैं। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसके सिर को कुचला गया था, उसके हाथ के नस को काटा गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांशु को किसी ने ब्रूटली मर्डर कर दिया था। चारों तरफ बस खून ही खून फैला था और जमीन पे एक किचन नाइफ पड़ी हुई थी। उस रूम में टीवी फुल वॉल्यूम पर चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था आवाज़ रूम के बाहर तक जाए। पुलिस जब वारदात पे पहुंचती है और डेड बॉडी की कंडीशन देखती है तो उनके मन में बस यही चल रहा होता है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे से ऐसी क्या नफरत थी जो इतनी बेरहमी से उसे मारा गया। श्रेयांशु के बॉडी को कुछ इस तरह से ब्रूटली डैमेज किया गया था, मानो मारने वाला नहीं चाहता था ये किसी भी हालत में जिंदा ना बच पाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वही श्रेयांशु के माँ बाप का रो रो के बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड्स और एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हुई, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिसे सबके होश उड़ गए। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं और मां शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका बेटा था जो 8 साल का था। श्रेयांशु के साथ हुई इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जांच करी गई घर की खिड़की दरवाजे से। किसी भी तरह से फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी। घर का हर एक कीमती सामान अपनी जगह पे था, यानी कुछ चोरी नहीं हुआ था। घर पे एक डॉग भी था जो किसी भी अजनबी को देखते ही भौंकता था, लेकिन पड़ोसियों से पूछने से पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी डॉग को उस टाइम भौंकते नहीं सुना। ना ही कोई फोर्स एंट्री, ना ही वो डॉग किसी पे भौंका। ये तीनों चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मर्डरर कोई घर का ही है। पुलिस ने सबके नंबर लिए, घर वालों के और घर के आसपास वालों के, ताकि कोई क्लू मिले, लेकिन कॉल रिकॉर्ड चेक करने से कुछ खास मिला नहीं। फिर गली में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगे कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच कौन कौन गुजरा था। तो गली में 2 से 4 बजे के बीच एक लेडी आती जाती दिखाई दी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और पुलिस को उसके बॉडी लैंग्वेज पर गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसकी पहचान करने के लिए पुलिस ने उस फुटेज को श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया, जिसे देखकर श्रेयांशु की मां ने पहचानने से साफ मना कर दिया। लेकिन श्रेयांशु के फादर पंकज ने देखते ही उसे पहचान लिया। वो महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर उसके घर आना जाना था और जिसे श्रेयांशु अपनी मौसी भी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कहीं पंकज और इशरत के बीच किसी तरह का अफेयर्स तो नहीं है, इसलिए पंकज के कॉल लेटर्स को निकलवाए गए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मिला नहीं जिसे कंफर्म हो पंकज और इशरत के बीच किसी तरह का अफेयर्स हो। लेकिन जब इशरत के कॉल लेटर्स को निकलवाए गए तो कहानी कुछ और ही बयां कर रही थी। मर्डर वाले दिन इशरत का फ़ोन 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। इशरत एक नंबर पर घंटों रोज बात करती थी, रात के 2-2 बजे तक वो बात करती थी। जब पुलिस ने वो नंबर चेक करवाया तो वो हैरान हो गए। वो नंबर श्रेयांशु के मदर शांता का था, जिसे इशरत रोज घंटों बात करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेज को चेक करवाया और वो मैसेज कुछ ऐसे थे जिसे देखकर पुलिस को भी खुद भी एक बार विश्वास नहीं हुआ, मानो कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बात कर रहे हो। और उस मैसेजेस में कुछ उस तरह के भी वीडियोस शेयर करी गई थी। श्रेयांशु की मां शांता का अफेयर इशरत के साथ था। पुलिस ने आसपास में पूछा तो किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इशरत अक्सर शांता के घर आती थी और शांता अक्सर इशरत के घर जाती थी। सबको लगता था कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। पुलिस ने फिर पंकज से पूछताछ की तो पंकज ने बताया, मुझे इन दोनों के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन अपने बेटे और समाज के चलते मैं चुप रहा। लेकिन इन सारी बातों से श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था? सिंस इशरत का फ़ोन उसी टाइम स्विच ऑफ था और वो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी थी, इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए हुए इशरत और शांता को उठा लिया। इंटरोगेशन में शांता टूट गई और उसने कबूल किया उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया और उसमें उसका साथ इशरत ने दिया। ये सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बच्चे की कातिल थी, लेकिन शांता ने अपने बच्चे को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? श्रेयांशु जब स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकली इस लेवल पे इन्वॉल्व थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया दरवाजा बंद है कि नहीं। इमेजिन करो एक 8 साल के बच्चे का ये सब देखना। अपनी मदर को यूँ देखकर जो एंगर, दुख, उलझन वो झेल रहा था वो समझना आसान नहीं है।
तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता था और नाराज और परेशान रहने लगा था। वहीं शांता को ये डर था कहीं उसका बेटा किसी को बता ना दे, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए शांता ने इशरत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने बेटे का सर सबसे पहले दीवार पर मारा, उसके बाद भारी ऑब्जेक्ट से सर पर वार किया, लेकिन शांता को इतने से भी दिल नहीं भरा तो वो किचन जाके वहाँ से एक चाकू लेकर आई और श्रेयांशु का नस काट दी और इंतजार करती रही जब तक श्रेयांशु ने दम नहीं तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी हेल्प उस पॉइंट से मिली जब उन्होंने देखा कि डॉग भूखा नहीं था। इससे पुलिस को क्लियर हो गया था कोई अनजान अजनबी आदमी इस केस में इन्वॉल्व नहीं है और ये क्राइम किसी घर वाले ने की है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मुझे कंप्लीट करना है 1K सब्सक्राइबर विद इन 60 days। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।